हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रनवे 34। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बहुत अच्छा मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर और कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर भी है। इस मूवी को आप थिएटर में जाके जरूर से देखिए और सपोर्ट कीजिए। तो आगे जाके मैं यहाँ पे कहानी डिस्कस करने वाला हूँ तो स्पॉइलर हो सकता है, और जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इस मूवी को 8.7 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कैप्टन विक्रांत को। तो नेक्स्ट डे इनका शाम के 6 बजे दुबई टू कोची फ्लाइट होता है। सो रात में ये दुबई में आराम से टीवी वगैरह देख रहे हैं, तभी उनका एक दोस्त का कॉल आता है और थोड़ी देर बाद विक्रांत यहाँ पे उसके दोस्त के साथ मिलने जाता है और क्लब में पार्टी वगैरह करता है, शराब वगैरह पीता है। अभी विक्रांत और उसके दोस्त का एक बेट लगा था। वहाँ पे एक अंजलि नाम की एक लड़की होती है। यहाँ पे विक्रांत का दोस्त उसे बेट लगाता है कि अगर तू बस अंजलि का नंबर लेके यहाँ पे आया तो उसका लैम्बोर्गिनी विक्रांत को मिल जाएगा। विक्रांत यहाँ पे मान जाता है और वो अंजलि को अप्रोच करता है और अंजलि को भी विक्रांत की कंपनी अच्छी लगती है। सो ये लोग साथ में पार्टी वगैरह करते हैं और पार्टी उनका नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे तक चलता है। फिर विक्रांत अपना रूम आ जाता है और क्योंकि शाम के 6 या 7 बजे उसकी फ्लाइट थी तो वो 5 बजे तक वो रेस्ट लेता है और अभी वो फ्लाइट के लिए निकलता है। उसकी को पायलट होती है तानिया और प्लेन टेक ऑफ होने से पहले पायलट को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा दिया जाता है जिसपे कि डेस्टिनेशन का विजिबिलिटी और विंड स्पीड कितना है वो सब मेंशन हो। तो कैप्टन विक्रांत यहाँ पे बहुत जल्द इसको कवर कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि उनका मेमोरी बहुत शार्प है। ये डॉक्यूमेंट कुछ 5 पेज का था तो ये डॉक्यूमेंट इतना जल्दी फिनिश कर देता है जो कि देख के वहाँ का जो ऑफिसर था वो थोड़ा मतलब सरप्राइज हो जाता है। और फ्लाइट ठीक टाइम पे यहाँ से टेक ऑफ करता है और इधर हम देखते हैं पैसेंजर में एक छोटा सा रोल कैरी मिनट को भी मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पैसेंजर होती है, यहाँ पे उनका कुछ दिनों हार्ट का सर्जरी होने वाला था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद, क्योंकि प्लेन अभी ऑटो पायलट मोड में था तो विक्रांत यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेता है, शायद से उसका नींद पूरा नहीं हुआ था। अभी थोड़ी देर बाद एक एयर होस्टेस वहाँ पे आती है। सो विक्रांत उसे बोलता है कि उसको ब्लैक कॉफी और डिस्प्रिन चाहिए क्योंकि उसका सर दुख रहा है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद विक्रांत खुद बाहर जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा बोतल लेके रेस्ट रूम चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता वो एक्चुअली में शराब का बोतल था, बट वो हमें दिखाया नहीं जाता कि वो एक्चुअली शराब कंज्यूम करता है कि नहीं करता, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग कुछ ही घंटों बाद कोची यहाँ पे पहुंचने वाले थे और यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कोची ब्रॉडकास्टिंग रूम में त्रिपाठी नाम का एक आदमी होता है और ये ब्रॉडकास्ट करने वाला था विक्रांत के साथ, यानी कि बातचीत करने वाला था रनवे क्लियर है कि नहीं। सो ये लोग अभी कोची जस्ट पहुंचने वाले थे। वेदर बहुत ज्यादा खराब था तो यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर गई थी और इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो त्रिपाठी यहाँ पे उसे सजेस्ट करता है कि थोड़ी देर ऊपर ही फ्लाइट को रखा जाए, यानी कि वेदर क्लियर होने के बाद ये लोग सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, बट 30 मिनट्स बाद फ्यूल और भी बहुत कम था। तो यहाँ पे को पायलट तानिया विक्रांत से बोलती है कि हमें बेंगलोर शिफ्ट कर देना चाहिए और बेंगलोर में हमें लैंड करना चाहिए बिकॉज हमें यहाँ पे कोची में लैंड नहीं कर सकते। वेदर और भी ज्यादा खराब हो चुका था और विजिबिलिटी और भी ज्यादा गिर गई थी और उनके पास फ्यूल भी ज्यादा नहीं था। बट विक्रांत यहाँ पे बोलता है कि उन्हें त्रिवेंद्रम जाना चाहिए, ना कि बेंगलोर, जो कि त्रिवेंद्रम कोची के पास है। बट तानिया यहाँ पे बोलने लगती है कि अगर कोची के यहाँ वेदर खराब है तो त्रिवेंद्रम में भी जरूर वेदर खराब होगा क्योंकि ये आसपास ही है। बट विक्रांत यहाँ पे उसका एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलता है। इधर हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग रूम में यहाँ पे रोस्टर निकला है कि त्रिवेंद्रम में कोई भी फ्लाइट नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वेदर और भी ज्यादा खराब है, मतलब कोची से और भी ज्यादा खराब है। सो ये बात एक्चुअली में त्रिपाठी को विक्रांत को बताना चाहिए था। त्रिपाठी ने विक्रांत को इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट वो इन्फॉर्म करने जाता उससे पहले उसका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो खांसते खांसते वो जो पेपर था उसको भी अपने साथ लेके कहीं पे चला जाता है। एक्चुअली में इसकी गलती थी जो कि वो विक्रांत को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। अभी विक्रांत यहाँ पे अनाउंस करता है कि हम लोग कोची में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाएंगे और हम यहाँ पे त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। सो ये बात सुन के फ्लाइट के पैसेंजर सब मतलब हड़बड़ाने लगते हैं और ऊपर से वेदर भी खराब था तो ऐसे यहाँ पे हलचल हो जाता है। और यहाँ पे और एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था तो विक्रांत यहाँ पे कॉकपिट से बाहर आके सबको समझाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं त्रिवेंद्रम ब्रॉडकास्टिंग रूम में ये लोग शांति से बैठे थे क्योंकि कोई भी
फ्लाइट यहाँ पे नहीं आने वाली थी। सो विक्रांत यहाँ पे उनको मैसेज भेजता है कि हम लोग आ रहे हैं। सो ये लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम में से बताते हैं कि नेगेटिव यानी कि इधर वेदर और भी ज्यादा खराब है और विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम है, कुछ चीजें भी कम है, तो इधर लैंड करवाना इम्पॉसिबल जैसा है। और अभी हम देखते हैं विक्रांत के पास भी कोई और चारा नहीं था क्योंकि फ्यूल काफी ज्यादा लो है। और हम देखते हैं विक्रांत एक नाकाम कोशिश करता है रनवे 14 में लैंड करने का। और ये लोग नीचे जा रहे थे, विक्रांत को यहाँ पे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सो यहाँ पे ब्लाइंड लैंडिंग होता है बट वो सक्सेसफुल नहीं होता। और अभी विक्रांत मे डे कॉल करता है। मे डे यानी कि ब्रॉडकास्टिंग रूम से इनका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा और जो भी कॉल लेगा वो विक्रांत लेगा यानी कि पायलट लेगा। और विक्रांत यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो रनवे 34 में लैंड करवाएगा। बट नीचे से ब्रॉडकास्टिंग रूम में जो आदमी बैठा था वो बोल रहा था कि ये और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि रनवे 34 अपोजिट डायरेक्शन में है और वहां से ही वो हवा तेज आ रहा है। तो अगर ये लोग रनवे 34 से लैंड करते हैं तो वो इनका डायरेक्शन इनके डायरेक्शन में होगा, तो इनको ब्रेक मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और ये लोग सीधे जाके खाई में गिर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं विक्रांत यहाँ पे जैसे तैसे बहुत क्रैश लैंडिंग होता है और जैसे जैसे इधर बहुत सारे लोग मरने से बचते हैं और वहाँ पे 150 पैसेंजर थे। और इधर हम देखते हैं विक्रांत यहाँ पे सबको बचा लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाता है कि विक्रांत के लापरवाही की वजह से ये सब हुआ और उसने रनवे 16 के बजाय रनवे 34 क्यों चूज किया, हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। और वही इंटरोगेटिंग ऑफिसर से उसे पता चलता है कि वो जो बूढ़ी औरत को हमने पहले सीन में देखा था उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो मारी जा चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। तो विक्रांत ने 150 लोगों को नहीं 149 लोगों को बचाया है। और अभी और एक आदमी आता है जो कि स्काईलाइन 77 से था, यानी कि विक्रांत जिस कंपनी में पायलट है उसी कंपनी से था। तो यहाँ पे वो विक्रांत को समझाता है कि उसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो प्लेन में नहीं मरी है। प्लेन में हालांकि उसे हार्ट अटैक आया था लेकिन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, बट रास्ते में वो मारी जा चुकी है और विक्रांत को ब्लेम लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। बट विक्रांत यहाँ पे मन ही मन गिल्ट महसूस कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंसिपो के हम देखते हैं नारायण वेदांत को जो कि AIB के ऑफिसर है और यहाँ पे वो अपने एक एम्प्लॉय को लापरवाही के चलते उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और उसे असाइन किया जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और सिंसिपो के हम देखते हैं स्काईलाइन के CEO जो कि बोमन ईरानी सर ने प्ले किया है। और इधर वो काफी खुश हो रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के चलते इन लोगों का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। इधर हम देखते हैं नारायण यहाँ पे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में जाके वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है और यहाँ पे वो जो भी उस दिन कम्युनिकेशन वगैरह हुआ है वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग वो सुन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो बुलाता है वही त्रिपाठी और त्रिवेंद्रम में जो भी एम्प्लॉइज थे वही ब्रॉडकास्टिंग रूम में उन लोगों को बुलाता है। और त्रिपाठी अपना गलती छुपाने के लिए जानबूझ के बोल देता है कि हमारा रिकॉर्डिंग ओवरराइड हो जाता है 12 आवर्स के बाद, तो हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, जानबूझ के अपना गलती छुपाने के लिए। ओके, सो नारायण यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरी जो कि स्काईलाइन 777 का मालिक है। यहाँ पे सोचने लगता है कि अगर विक्रांत यहाँ पे गिल्टी साबित हो जाता है तो उन लोगों की कंपनी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी और उनका कंपनी बदनाम हो जाएगा और शेयर प्राइस जो कि अभी बहुत ज्यादा ऊपर है बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। सो यहाँ पे वो क्वींस नाम के एक एयरलाइन से उनका मर्ज होने वाला था। सो उसकी CEO से वो मिलता है और क्वींस एयरलाइन के जो CEO है उनका कुछ जान पहचान है, तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि नारायण को इस केस से हटा दो। तो क्वींस यहाँ पे बोलते हैं कि हमें तुम्हारा कंपनी का 65% शेयर चाहिए। तो सूरी यहाँ पे डील करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। नेक्स्ट हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है और यहाँ पे जूरी थे जो कि फैसला सुनाने वाले थे। यहाँ पे सब कोई प्रेजेंट होता है जैसे कि स्काईलाइन 777 का मालिक और विक्रांत जिसके ऊपर ये केस है और उसके को पायलट तानिया। इधर नारायण यहाँ पे विक्रांत को सवाल करने लगता है कि उस दिन इतनी जल्दबाजी में तुमने वेदर रिपोर्ट क्यों पढ़ा। और यहाँ पे वही ऑफिसर को हम देख पाते हैं जो कि पहले सीन में हम देखे थे, तो शायद से बात वही ऑफिसर ने नारायण को बताया है। अभी विक्रांत यहाँ पे बोलने लगता है कि मतलब उस दिन जो भी वेदर रिपोर्ट जो भी था वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पता देता है और इससे हमें पता चलता है कि उसका बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी है। और लास्ट में विक्रांत यहाँ पे नारायण को बोलता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, सवाल इररिलेवेंट है। तो ये बात सुन के नारायण यहाँ पे भड़क जाता है और वो जानबूझ के ऐसा बोलता है ताकि विक्रांत यहाँ पे उसके ऊपर रिएक्ट करे, बट विक्रांत यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता उसके ऊपर। और विक्रांत का यहाँ पे नेक्स्ट सवाल होता है कि तुमने उस दिन शराब पिया था कि नहीं। और विक्रांत यहाँ पे ट्रिक करके उससे सवाल पूछता है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है। तो हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक सीन और यहाँ पे स्काईलाइन 777 वालों ने पैसे देके वो मेडिकल रिपोर्ट भी बदलवा दिया है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है फूंक मार के वो बता देता है कि ड्रिंक किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज है
तो विक्रांत के खिलाफ यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है। अभी नारायण यहाँ पे बोलने लगता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट हम लेते हैं, अगर उस पे पास हो जाओगे तो बात खत्म। तो स्काईलाइन 777 वाले यहाँ पे विक्रांत को सजेस्ट करते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई भी पॉलीग्राफ टेस्ट ले लेकिन विक्रांत यहाँ पे उनका बात नहीं सुनता और वो खुद पॉलीग्राफ टेस्ट ले लेता है और यहाँ पे कुछ सवाल पूछता है नारायण, जिनका सब सच सच बता देता है। विक्रांत यहाँ पे सब कुछ सच सच बता देता है और लास्ट सवाल आता है कि तुमने शराब पिया है कि नहीं पिया फ्लाइट में। तो विक्रांत यहाँ पे बताता है कि वो उसने नहीं पिया है और यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट भी ट्रूथ आता है। तो यहाँ पे किस्सा खत्म था, बट नारायण को अभी भी विक्रांत के ऊपर शक था क्योंकि उस कॉकपिट के पास जो डस्टबिन था तो उसमें से उन्हें एक छोटा सा शराब का बोतल मिला है और हमें भी पहले सीन में दिखाया गया था कि विक्रांत एक छोटू सा शराब बोतल लेता है, बट यहाँ पे वो पीता कि नहीं पीता हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट विक्रांत यहाँ पे बोलता है कि आई पास दिस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पास कर दो। अभी वो इसका आंसर देना नहीं चाहता, तो इसका मतलब है विक्रांत कुछ तो यहाँ पे छुपा रहा है। बट यहाँ पे एक बात साबित हो चुकी है कि विक्रांत ने उस दिन शराब नहीं पिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं नारायण यहाँ पे विक्रांत से कुछ उसको गिल्टी तो प्रूव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो टारगेट करता है तानिया को और यहाँ पे उसे वो पूछने लगता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा था, मतलब विक्रांत यहाँ पे तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता था और उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे वो पहले तो ना बोलती है, बट यहाँ पे नारायण यहाँ पे उसे ट्रिक करके क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए तानिया को बताना पड़ता है जैसे कि त्रिवेंद्रम में लैंड करने का फैसला विक्रांत का था ना कि तानिया का। और यहाँ पे विक्रांत ने वो ब्लाइंड लैंडिंग किया है, यह बात भी तानिया के मुंह से निकल जाता है। जब ये लोग लैंडिंग कर रहे थे तब उन्हें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। फिर यहाँ पे नारायण विक्रांत से पूछने लगता है कि वही अंजलि जिसके साथ ये लोग दुबई में पार्टी कर रहे थे उसके बारे में पूछने लगता है। तो विक्रांत यहाँ पे बोलने लगता है कि उसे पता है, उसने पार्टी किया था और गाइडलाइन के अनुसार पायलट 12 आवर्स के बिफोर शराब पी सकता है और विक्रांत ने इनफ रेस्ट भी किया था क्योंकि वो 6 AM से 6 PM पूरा रेस्ट किया था अपने होटल रूम में। और साथ ही साथ उसे पूछने लगता है कि तुमने त्रिवेंद्रम प्लेस क्यों चुना, वहाँ पे लैंडिंग हो। तो विक्रांत यहाँ पे बोलने लगता है कि कोची ब्रॉडकास्टिंग रूम से यानी कि त्रिपाठी से उससे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला था जबकि त्रिवेंद्रम में बहुत ज्यादा वेदर खराब है और वहाँ पे लैंडिंग करना नहीं चाहिए, यानी कि अभी सारा ब्लेम त्रिपाठी के ऊपर आ रहा है। और आखिरकार नारायण यहाँ पे वही पॉइंट उठाता है जो कि त्रिवेंद्रम ब्रॉडकास्टिंग रूम में तुम्हें बोला था कि रनवे 14 चूज करो, तुमने रनवे 34 क्यों चूज किया। और यहाँ पे वो एक डायग्राम दिखा के टेक्निकली समझाने लगते हैं कि वही प्रीवियसली मैंने जो बात बोला था, अगर रनवे 34 से ये लोग लैंड करते हैं तो विंड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और उन्हें ब्रेक बांधने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और क्रैश लैंडिंग भी हो सकता है। ओके, तो जवाब में यहाँ पे विक्रांत बोलता है कि फाइनली बोलता है वो रनवे 34 क्यों चूज किया है। तो उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और वेदर बहुत खराब था, इसलिए उससे कोई भी रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। बट रनवे 34 को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है क्योंकि स्काईलाइन 777 पे अभी वो पायलट है, उससे पहले वो किसी बड़े बिजनेसमैन का प्राइवेट प्लेन का पायलट होता है और ऑकेजनली उन लोगों का फ्लाइट वही रनवे 34 से ही निकलता है। तो वो बहुत अच्छी तरह से रनवे 34 को जानता है। वो बिना देखे ही अपने दिमाग से वही रनवे 34 को सोच के वो वहाँ पे लैंड करवाया। तो नारायण यहाँ पे इसका प्रूफ मांगता है, इसलिए विक्रांत यहाँ पे बोलता है कि उसे फ्लाइट सिमुलेशन चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उसको एक फ्लाइट सिमुलेटर दिया जाता है और वही हुबहू सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और विक्रांत के आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है। वही सेम सिचुएशन क्रिएट किया गया था, यानी कि सेम विंड प्रेशर और भी फ्यूल कम, ये सब सिचुएशन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं विक्रांत यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लाइट लैंड करवा देता है। तो नारायण यहाँ पे लास्ट में फैसला सुनाता है कि विक्रांत का छोटी सी लापरवाही की वजह से यहाँ पे जान जा सकता था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी का जान नहीं गया फ्लाइट में। फिर भी विक्रांत को यहाँ पे 3 महीने का उसको सस्पेंशन मिलता है और त्रिपाठी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्ट रूम के बाहर विक्रांत यहाँ पे नारायण से पूछने लगता है कि आपने मेरा जॉब सस्पेंड क्यों नहीं किया। तो नारायण यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे पायलट हो और मैं वही फ्लाइट सिमुलेटर में देख पाया और मैं इस देश से एक बहुत अच्छा पायलट छीनना नहीं चाहता। बट आगे से ध्यान रखना, ये के चला जाता है और इधर ही मूवी खत्म होता है। लास्ट में एंड क्रेडिट सीन जैसा था, हम देखते हैं 3 महीने बाद कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो ट्रेलर में जो था नो स्मोकिंग जोन में विक्रांत यहाँ पे स्मोक करने जा रहा था, बट यहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि ये नो स्मोकिंग जोन है। तो विक्रांत यहाँ पे बोलने लगता है कि उसने जलाया नहीं और यहाँ पे हम देखते हैं वो आदमी जाने के बाद विक्रांत यहाँ पे सिगरेट जला देता है और एट लास्ट हमें पता चलता है किसने वो शराब पी लिया था उस दिन और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है
एक्चुअली में एक एयर होस्टेस वो शराब पी ली थी, मतलब ऐसे क्रैश लैंडिंग के टाइम वो सोच रही थी कि ये उसका आखिरी टाइम आ चुका है, तो प्रेशर में आके वो शराब पी लिया। बट ये बात अगर कोर्ट में पता चला तो उसका भी जॉब जा सकता है, इसीलिए वो विक्रांत से रिक्वेस्ट किया था कि ये बात वो कोर्ट में ना बोले। इसीलिए कुछ देर पहले जो नारायण ने पूछा था ये बोतल किसका है और ये बात कुछ तुम छुपा रहे हो, इसीलिए विक्रांत ने वहाँ पे बोला था आई विल पास दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।